चालीसा काल विशेष पश्चाताप दिल से करें, न कि केवल बाहरी दिखावे के लिए। योएल अध्याय 2 का संदेश, चिंतन और मनन। चालीसा काल विशेष पश्चाताप दिल से करें, न कि केवल बाहरी दिखावे के लिए। पश्चाताप दिल से करें, न कि केवल बाहरी दिखावे के लिए। योएल भविष्यवक्ता हमें सच्चे पश्चाताप की ओर बुलाते हैं। इस वीडियो में जानिए, सच्चा पश्चाताप क्या है। बाहरी आडंबर बनाम दिल से बदलाव। चालीसा काल के समय में अपने जीवन को बदलने का अवसर। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमें मनन करना चाहिए। क्या मेरा पश्चाताप केवल शब्दों में है, या मैं वास्तव में अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूं? क्या मैं ईश्वर की अनुग्रह और क्षमा पर भरोसा करता हूं, या अपने पापों में ही फंसा रहता हूं? क्या मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं, या केवल परंपराओं का पालन कर रहा हूं? चलिए, इस लेंट के समय में अपने हृदय को प्रभु के समक्ष खोलें और उनके अनुग्रह व दया का अनुभव करें। प्रार्थना। हे प्रभु, हमें बाहरी दिखावे से परे अपने दिल से सच्चा पश्चाताप करने की कृपा दे। हमें बदलने और आपके प्रेम व दया में जीवन जीने की शक्ति दे। आमेन। इन बातों को मन में रखकर हम योएल अध्याय 2 सुने। विपत्ति, पाप के दंड का प्रतीक। अध्याय 2। प्रस्तुत विपत्ति ईश्वर का दंड। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी कांप उठें, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है। वो निकट आ गया है। वो अंधकार और विषाद का दिन है। वो बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना न पहले कभी थी और न अनंत काल तक फिर कभी होगी। उसकी सेना के हरावल में आग भस्म करती जा रही है। उसके चंदावल में ज्वाला धधकती आ रही है। उसके आने के पहले अदन वाटिका की तरह देश हरा भरा था, किंतु उसके पार होने के बाद उजाड़ खंड हो गया। टिड्डियों ने कुछ छोड़ा नहीं। वे घोड़ों की तरह दिखाई देती हैं, युद्धाश्वों के समान सरपट दौड़ती हैं। रथों की खड़खड़ाहट जैसी आवाज से या खूंटियों के जलने की चटचटाहट से वे पर्वत शिखरों को फांदती हैं। टिड्डी दल मानो युद्ध में तैनात विशाल सेना है। उन्हें आते देखकर लोग कांपने लगते हैं। सबके मुख मलिन हो गए हैं। वे योद्धाओं की तरह टूट पड़ती हैं। सैनिकों की तरह वे दीवारों पर चढ़ती हैं। वे सब अपने अपने रास्ते पर बढ़ती आ रही हैं, अपने रास्ते से भटकती नहीं। वे एक दूसरे से टकराती नहीं, वे सीधे चली आती हैं। वे अस्त्रों शस्त्रों की पंक्ति को भेदती हैं और रुकने का नाम तक नहीं लेती। वे नगर पर टूट पड़ती हैं, दीवारों पर चढ़ जाती हैं। वे मकानों के ऊपर चढ़ती हैं और चोर की तरह खिड़कियों से अंदर घुस जाती हैं। उनके सामने पृथ्वी भी थर थर कांपती है और आकाश हिलता है। सूर्य और चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है और तारे बुझ गए हैं। प्रभु बुलंद आवाज से अपनी सेना को आज्ञा देता है। उसकी सेना अपार समूह है और अपने महाबल द्वारा आज्ञा पूरी करती है। प्रभु का दिन अत्यधिक भयंकर है। उस दिन कौन टिक पाएगा। पश्चाताप के लिए आह्वान। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वो करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वो सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वो द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो,
सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे, गैर यहूदी ये न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहां रह गया। ईश्वर की दया दृष्टि। विपत्ति के बाद समृद्धि। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु ने अपने लोगों की प्रार्थना का ये उत्तर दिया, देखो अब मैं तुम्हें अनाज, अंगूरी और तेल प्रदान करूंगा, जिससे तुम तृप्त हो जाओगे। मैं तुम्हें अन्य राष्ट्रों के सामने उपहास का पात्र फिर कभी न बनने दूंगा। मैं उत्तर से आए शत्रु को तुम्हारे यहां से हटाकर सूखे उजाड़ खंड में भगा दूंगा। उसके हरावल को पूर्वी समुद्र में और चंद्रावल को पश्चिमी समुद्र में डुबा दूंगा। उससे दुर्गंध और सड़ांध उठेगी। उन्होंने तो महाविनाश किया था। भूमि मत डरो, उल्लासित होकर आनंद मनाओ, क्योंकि प्रभु ने महान कार्य किए हैं। खेत के पशुओं मत डरो, क्योंकि चरागाह हरे हो गए हैं, पेड़ों में फल लग चुके हैं, अंजीर का वृक्ष और दाखलता पूरी पूरी उपज दे रहे हैं। सिय्योन की संतान, अपने प्रभु ईश्वर में आनंद मनाओ। उसने कृपा पूर्वक तुम्हें शरद की वर्षा प्रदान की। उसने प्रचुर मात्रा में पानी बरसाया। उसने पहले की तरह शरद और वसंत की वर्षा भेजी है। खलिहान में अनाज के ढेर लग जाएंगे, मटके नई अंगूरी और तेल से लबालब भर जाएंगे। उड़ने वाली और फुदकने वाली टिड्डियों, सूंडी और कुतरने वाली टिड्डियों, मेरी विशाल सेना दल से जो वर्ष नष्ट हो गए थे, उनके लिए मैं क्षतिपूर्ति कर दूंगा। तुम खाकर तृप्त हो जाओगे और अपने ईश्वर का नाम धन्य कहोगे। उसने तुम्हारे लिए महान चमत्कार दिखाए हैं। मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। तुम जान जाओगे कि मैं इस्राएलियों के बीच हूं, कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं। मेरे सदृश कोई ईश्वर नहीं। मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। सबको जय यीशु। हम 40 काल में हैं। ये घर वापस लौटने का एक समय है। सबसे पहले सुबह 5:30 बजे हम हर दिन के सुसमाचार पर मनन करेंगे। और ये सामान्य रूप से हम लोग जो मनन करते हैं वो नहीं, ये वास्तव में आपको वचनों पर कैसे मेडिटेट करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, उसको 4 चरणों में रखकर हम लोग मनन करते हैं। उसमें आप जरूर जुड़िएगा, तब आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। वो आपके जीवन को और पवित्र बाइबल को पढ़ने और मनन करने की एक नई दृष्टिकोण आपको देगा। फिर हम सुबह 6 बजे हर दिन एक अध्याय, जो हमारे चैनल में हम लोग पिछले कुछ 2.5 सालों से हम कर रहे हैं, वो जारी रहेगा। तीसरा है, हम लोग दया की माला बिंदी या दिव्य करुणा माला बिंदी, डिवाइन मर्सी चैपलेट करेंगे। चौथा जो है 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम इस साल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त की प्रार्थना। प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त की प्रार्थना। और फिर शाम 6:30 बजे हम हर दिन जो रोजरी बिंदी कर रहे हैं हमारे चैनल में, वो जारी रहेगा। इनके साथ साथ हम लोग हर सप्ताह, अभी हम लोग शुरू किए हैं एक अध्ययन प्रार्थना के बारे में, क्रिस्तीय प्रार्थना। क्रिस्तीय प्रार्थना जैसे कलीसिया हमें सिखाती है, पवित्र बाइबल पर आधारित इसकी धर्म शिक्षा हम लोग प्रारंभ किए हैं। इस सप्ताह में ही 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैं पब्लिश किया। पुराने भी कुछ वीडियोस हैं। और हम लोग
इस 40 काल में विशेष रूप से हर सप्ताह एक वीडियो इसके बारे में लाइव करेंगे। आप उसमें भी जरूर जुड़िएगा और पिछले भी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, आप उसको चेक करिएगा। इनके साथ साथ हम लोग पवित्र यूकरिस्त के बारे में धर्म शिक्षा हम लोग लाइव कर रहे हैं और रविवार ये पाठोंबर जो लाइव मनन चिंतन उसमें भी आप लोग भाग लीजिए, उनको चेक करिए। इन सबके साथ साथ हमारे चैनल में पुराने भी बहुत सारे वीडियोस जो 40 काल के लिए उपयुक्त हैं, जैसे 40 नंबर क्या होता है, राग बुद्ध का मतलब क्या होता है, राग का प्रयोग क्या करते हैं, और भी बहुत सारे रहस्य बातें उस दिन के बारे में। वो वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही क्रूज का रास्ता हमारे चैनल में, मुझे पता नहीं कितने सारे क्रूज का रास्ता हमारे चैनल में है, आप उसको भी देखिए। साथ ही आप इनके साथ साथ 40 काल के हमारे पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं उसका भी एक लिंक में यानी प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिलेगा। साथ ही यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आइए हम सब मिलकर स्वर्ग की ओर, ये जो यात्रा है तीर्थ यात्रा, इसका पूरा लाभ उठाइए। हम सब मिलकर स्वर्ग की ओर यात्रा करें